सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। आप में कोई है भाई जिसको दिल्ली सरकार ने नौकरी दी हो? ये काला धन वापस आना चाहिए। कांग्रेस के भ्रष्टाचार की पहचान बन गई है। भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है। ये जवान और किसान कांग्रेस के शासन में सुरक्षित है क्या? मैं हंसू या रोऊं? देखिए, ये हमारे देश के लिए और नेपाल के लिए भी बहुत शर्म की बात है कि जिस नेपाल से हमारा बेटी रोटी का संबंध रहा है, अनादिकाल से ही हमारा संबंध बड़ी प्रगाढ़ तरीका ले रहा है, उस नेपाल और भारत के बीच जो विवाद हुए हैं, और इस विवाद के पीछे अगर एक बार सोचें तो ये राजनीतिक तौर से पैदा किया गया विवाद है। दोनों देशों में और अब पूरे विश्व में एक मुद्दा बहुत तेजी से राज करने के लिए चला, और वो मुद्दा है राष्ट्रवाद। जिस तरह से जातिवाद एक सांप है तो राष्ट्रवाद एक नाग है, और देश के लोगों को, दुनिया के लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि ये राष्ट्रवाद नाग है, और ये दोनों ही, चाहे वो सांप हो चाहे वो नाग हो, दोनों ही आदमी को काटेगा और दोनों में ही जहर है। हम तो कहना चाहेंगे कि मोदी है तो मुमकिन है। सबसे पहली बात, मोदी जी घूमे ना विदेश में इतना, आज अमेरिका उनका दोस्त है, बहुत सारे दोस्त हैं उनके बड़े बड़े आदमी, तो नेपाल जैसा छोटा सा है इंडिया पे हमला कर रहा है, तो मोदी है तो मुमकिन है। हम इंची टेप लेके बैठे हुए हैं कि 56 mm है या सेंटीमीटर है या इंच है। अब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कितना इंच का छाती है, mm में है या cm में है। अब अभी तो मौका मिला है दिखलाने के लिए कि कितना बड़ा छाती है, थोड़ा दिखलाइए। हर देशवासी को इंतजार है कि कहीं बोलने में गलती नहीं हो गया कि 56 इंच mm में हो गया या सेंटीमीटर में आए। हम तो चाहते हैं कि वो किलोमीटर में छाती दिखला दें, कितना किलोमीटर का है मेरा, लेकिन दिखलाएं तो अभी तो समय है। जिसका आंख नहीं है वो आंख दिखा रहा है, अंधा आंख दिखला रहा है, तो आंख वाला क्या करेगा? चीन। नेपाल खुद एक कमजोर देश है, फिर भी इतनी हिम्मत कैसे? देखिए, हिम्मत की बात नहीं है ये। राष्ट्रवाद एक ऐसा टॉपिक है कि अगर कोई घर में भी है, उस एक अकेला परिवार भी है, तो अकेला परिवार के ज़मीन को आप लेने की कोशिश कीजिएगा तो पूरा सिंपैथी जनरेट हो जाएगा, उसके खानदान तंदान सब लोग आ जाएंगे, चाहे वो आज वो अकेला है। तो ये शासन करने का तरीका है, राजनीतिक तौर से बनाया गया एक मुद्दा है, जो कि नेपाल के जो राजनीतिक दल है उनके लिए भी ये फायदेमंद है, और जो इंडिया में राजनीतिक दल है इनके लिए भी फायदेमंद है, ताकि तमाम लोग इस टॉपिक को छोड़कर और इसी में उलझे रहे कि हमारी सीमा है तो हमारी सीमा है, तो तमाम जो जरूरत की चीज़ें हैं ये एकदम मतलब हट जाता है, ख़त्म हो जाता है। नेपाल एक खुद कमजोर देश है, फिर भी वो इतना हिम्मत कहाँ से करता है? कैसे कहता है वो? कमजोर देश, देखिए कमजोर नहीं, आदमी बलवान जिगर से होता है। कभी कभी आपने देखे कि मोटा शरीर है लेकिन उसमें हिम्मत नहीं है, कहीं पतला दुबला आदमी आके 2 थाप मार के चला जाता है, वही हाल यहाँ हो गया है। शरीर फूल के हो गया है, आता है कोई भी 2 थाप मारा चला गया, बस वही स्थिति अभी भारत का हो गया है। आज़ाद हिंदुस्तान में ये पहली घटना है कि नेपाल भी भारत के आम पब्लिकों पे गोलियों से जवाब देना चालू कर दिया है, और नेपाल और इंडिया की बेटी रोटी का रिश्ता था और उसको भी मोदी जी के द्वारा ख़त्म कर दिया गया। पिछले घटना है सीतामढ़ी में, पिछले दिन एक ही परिवार के किसान के 4 आदमियों पे अंधाधुंध गोली चलाई, जिसमें मौके पे ही एक लड़का का वहाँ डेथ हो गया। कल की घटना देखिए, क्या वह किसानगंज में गोली चलाई है नेपाली पुलिस ने आम आदमी पे। ये क्या कर रहा है, कहाँ इशारा कर रहे हैं? क्या ये संदेह तो नहीं कर रहे हैं आप कि पुलवामा जैसे घटना करके बिहार में 2020 का चुनाव है, आप उस ओर तो नहीं ले जा रहे हैं? नेपाल खुद एक कमजोर देश है, फिर भी वो इतनी हिम्मत कैसे कर रहा है? नेपाल कमजोर देश है, हिम्मत कर रहा है, जरूर उसके पीछे से किसी का साथ होगा। हो सके तो हमारे मोदी जी का भी साथ हो सकता है, क्योंकि बिहार में चुनाव आने वाला है, इसी के कारण वो नेपाल कर रहा है। क्योंकि देखिए, जब प्रधानमंत्री का चुनाव आया था तो इंडिया पे हमला होता है, बिहार में चुनाव आ रहा है तो बिहार पे हमला हो रहा है नेपाल की तरफ से। ये सब हमको तो लगता है कि चुनाव ही के टाइम पे होता है, उसके पहले या बाद में तो नहीं होता ये। अभी मीडिया अभी गलती से चीन का सेना 2 किलोमीटर घुसता है और आधा किलोमीटर पीछे हटता है, तो हर मीडिया में चैनल में आ रहा था कि देखिए भारत के दबाव में चीन की सेना पीछे हट गई, लेकिन कितना घुसी कितना पीछे हटी ये तो नहीं दिखाया आज तक। अभी नेपाल किया है, कोई मीडिया नहीं दिखाएगा अभी। सब अभी जब कुछ करेगा उसके बाद पीठ थपथपाता है, सारा मीडिया बिका हुआ है।
सारा मीडिया बिका हुआ है, उसको एडवर्टाइजमेंट चाहिए, सरकार से पैसा चाहिए उसको, सारा चैनल बिका हुआ है। यहाँ तक लगता है कि जितने भी बड़े मीडिया हैं इस देश के सब बिक चुके हैं और बहुत ही कम न्यूज़ वाले हैं जो सही चीज़ दिखाते हैं और वो शांत रहेंगे ही क्योंकि उनको पैसा मिला है। अब पाकिस्तान हमला करता है तो वो तुरंत न्यूज़ दिखाते हैं, चाइना हमला करता है तो तुरंत न्यूज़ दिखाते हैं और नेपाल हमला कर रहा है तो अभी तक न्यूज़ नहीं दिखाया है। कुछ दिन पहले भी हमारा एक किसान मरा था, नेपाल वाले हमले किए थे तो उसके बारे में भी कुछ नहीं दिखाया गया। अब वही जानते होंगे कि किससे पैसा लेके खाए हैं या क्या। मीडिया की व्यवस्था इतनी है कि वो अपनी रोजी रोटी में उलझ गया है। अब इतने सारे चैनल हैं, अब इतने सारे लोग हैं कि उसको ऐड नहीं मिलता है और जब तक मतलब भजन बिना भोजन भजन न होई है गोपाला, तब भोजन के लिए दिक्कत हो गया है तो भजन कहाँ से होगा। और जिसका भोजन करेंगे उसका भजन करेंगे। तो वही बात है कि अब सरकार ऐड नहीं देगी। अगर हम सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो एक चैनल होने के नाते, एक अखबार होने के नाते उसकी व्यवस्था है कि वो सरकार की हितों की बात लिखे और बोले। मीडिया क्यों खामोश है? वो सरकार को आईना क्यों नहीं दिखा रही? भूखे पेट तो भजन होगा नहीं, बेरोजगारी इतनी चरम पे है कि आप सोच नहीं सकते हैं, तो भजन तो करना ही होगा ना। मोदी के नाम से तो उसके माला तो जपना होगा ना। यही कर रहे हैं मीडिया, माला जपने के चलते ही इनका जो कहिए तो करोड़ों करोड़ों का ऐड है, कहानी खत्म कर देगा, चैनल शट डाउन कीजिए, घरे बंद कर दीजिए दुकान। तो ये तो स्थिति है। अब बोलने वाले लोग सोशल मीडिया से बोल रहे हैं, यूट्यूब से बोल रहे हैं, कितना लोग देख रहे हैं। लोग देखना भी नहीं चाह रहे हैं। गांव-गांव में तो टीवी लगा कर और बड़ी आराम से देख रहा है और कह रहा है कि नहीं मेरा घर रंगीन टीवी है। ये स्थिति है गाँव का कि अभी सीना उसका इसलिए चौड़ा है कि रंगीन टीवी है। अभी उसको न्यूज का क्या पता है कि जो वहाँ परोसा जा रहा है वो सच है कि गलत। मोदी जी के विदेश नीति की उनके नेता तारीफ करते हैं, आप क्यों नाराज हैं आप? सर, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। इतना विदेश घूमे हैं, गए हैं, विदेश में घूमे हैं, भारत सरकार का पैसा, आम लोग जनता का टैक्स का पैसा यूज़ किए, उससे फ़ायदा क्या हुआ भारत को, बताएंगे ना। अब नीति हम यहाँ गए हैं, हम बोलते हैं कि वहाँ हम निवेश लेके, कहाँ गया निवेश, कुछ बताएंगे। जैसे बिहार का ही देखिए ना, एक छोटा सा एग्जाम्पल। अब उधर देखिए, गाय हमारी माता है नारा है पूरे देश में। यहाँ है कोई बीजेपी का? सारे बीजेपी के इतने विधायक, कोई ऐसा है उनका आवाज़ के यहाँ 4 गाय जो रख के पालते हो, जो रोड पे घूमते, चाहे ऑनलाइन ही बात करे लेकिन वो बात करे सरकार से, नेपाल सरकार से और इंडियन गवर्नमेंट की जल्दी से वार्ता हो, और ताकि हमारे जो बिहार के जो सटे हुए सीमे हैं वहाँ शांति स्थापित हो। हम लोगों का बिहार ऐसा है कि हम लोग सुबह में लोटा उठा के नेपाल चले जाते हैं और फिर नेपाल घूम कर आते हैं। हमारी सीमा ऐसी है, हमारी बेटी रोटी का संबंध रहा है। नेपाल में हम लोग मार्केट करने जाते हैं, वो इंडिया में मार्केट करने आते हैं। लेकिन हालात बिगड़ जाएंगे तो बिहार के तमाम सीमांचल कोसी के जो क्षेत्र हैं वो उसके हालात और उसके जीने के कई मायने बदल जाएंगे और कई चीज़ें खत्म हो जाएगी। इससे नुकसान नेपाल को भी होगा और इससे नुकसान बिहार को सबसे ज़्यादा होगा। काली नदी के उस पानी के लिए जो ब्रिटिश हुकूमत में ही सुगौली का संधि हुआ था 1816 ईस्वी में, उस समय बहुत सारे नेपाल ने अपने पार्ट को लॉन्च किए थे और ब्रिटिश हुकूमत में जो काली नदी का क्षेत्र था वो इंडिया में जो सुगौली के संधि में था, मानसरोवर के इर्द गिर्द जो थे दर्रा वगैरह, तो वो सब इंडिया में आए थे। उस दरमियान की ये जो नेपाल ने नया नक्शा जो साबित किया है कि ये लीजिए मेरा नेपाल का नया नक्शा है, और उसमें इंडिया के कई क्षेत्रों को वो अपना बताया है। और इससे क्या हुआ है कि इंडिया बोल रहा है कि भैया देखो तुम मेरे क्षेत्र के अगर अपना कहोगे तो ये बात ठीक नहीं है और ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये इंडिया वालों के लिए बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है कि कोई हमारी जमीन को कहे कि वो हमारा है। तो इससे क्या होता है कि जो मूल मुद्दे हैं वो नेपाल भारत के साथ, आज देखिए हिंदुस्तान में पिता डेट कर गए, बेटी नेपाल से नहीं आ सकती है। भाई का शादी है नेपाल से, बहन नहीं आ सकती है उनके शादी में। आज बहन बीमार है नेपाल में, इंडिया से कोई जा नहीं सकता है, ऐसा रिश्ता है। मेरा तो खास बॉर्डर पे घर है, मैं वहाँ के जायदा लेने कभी कभी चल जाता हूँ। अपने खेत में भी जाता हूँ तो देखता हूँ, जैसे खेत में गए तो वहाँ सारे पुलिस, नेपाली पुलिस आ जाते हैं एकदम कि क्या करने आ गए इतने लोग, क्या कर, खेती भी नहीं कर सकते यहाँ पे। वहाँ खड़ा रहिएगा, एक विचित्र माहौल रहता है। जैसा रिश्ता था वैसा कोई नहीं था। हम लोग भी सिरहात नेपाल तक जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती थी, कोई भंसार उनसार नहीं, सीधा घूम के आते थे। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है बॉर्डर पे। बॉर्डर की स्थिति दयनीय हो गई है। आज जो इंडिया के बिहार के बॉर्डर पे जो मार्केट है, चाहे वो जयनगर हो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के, या फिर साहरघाट हो, या उमगांव हो, या इधर सुपौल ले लीजिए, ये मार्केट में आज कोई व्यापारी नहीं आ रहे नेपाल से। इसका दयनीय स्थिति आम लोगों का है, आम व्यापारियों पे पड़ता है। चलिए, नेपाल खुद एक कमज़ोर देश है, फिर भी वो इतनी हिम्मत कैसे कर रहा है?
हिम्मत इसमें कोई बात नहीं, हिम्मत की कोई बात नहीं है। यहाँ की प्रधानमंत्री जुमलेबाज है, उनको विदेश नीति में